हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलियम हैज़लिट के द्वारा लिखी हुई ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स। लेट्स बिगिन। ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स अपीयर्ड फर्स्ट इन द लंदन मैगजीन फॉर February 1821। तो जो ये बुक ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स है, ये पहली बार आया था लंदन मैगजीन में February 1821 में। इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल टचेज़। तो ये जाना जाता है अपनी ऑटोबायोग्राफिकल टचेज़ के लिए। इट टेल्स द रीडिंग टेस्टीज एंड हैबिट्स ऑफ हैज़लिट। तो ये हमें बताता है, क्या बताता है कि जो हैज़लिट है, विलियम हैज़लिट, उसकी रीडिंग जो पढ़ने की जो आदतें हैं उनके बारे में, या उनका जो टेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट किस में है, कौन सी बुक्स में उनका इंटरेस्ट है, वो बताता है। तो ही रेफर्स ओल्ड बुक्स टू न्यू वंस इम्पैक्ट। तो वो रेफ़र करते हैं ओल्ड बुक्स, मतलब उन्हें ओल्ड बुक्स पढ़ना पसंद है। ही डिसलाइक न्यू बुक्स, उन्हें न्यू बुक्स नहीं पसंद हैं। हीज़ व्यू इज़ दैट ओल्ड बुक कैन बी रीड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एवरी टाइम दे प्रोवाइड फ्रेश डिलाइट। तो उनका व्यू है कि ओल्ड बुक्स को हम दोबारा दोबारा पढ़ सकते हैं और हर टाइम ये हमें एक फ्रेश खुशी देती है, ताज़ी खुशी देती है। वुमेन लव न्यू बुक्स। इन हैज़लिट ओपिनियन इट इज़ ओनली वुमेन हु आर क्रेजी टू रीड द लेटेस्ट बुक्स बिकॉज दे वांट टू कैच अप द लेटेस्ट फैशन। तो हैज़लिट का ओपिनियन है कि जो वुमेन होती हैं, वुमन, वो ही उनको ही क्रेज़ होता है न्यू बुक्स पढ़ने का, क्योंकि वो जानना चाहती हैं लेटेस्ट फैशन के बारे में। इन यूथ माइंड इज़ फुल ऑफ इंटरेस्ट इन न्यू थिंग एंड एक्साइटमेंट। यूथ माइंड जो है वो भी पूरी तरह भरा हुआ है इंटरेस्ट से, न्यू थिंग जानने के लिए एक्साइटमेंट है। इट इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ रीडिंग ओल्ड बुक्स दैट वन कैन रिवाइज one's earlier impression which is related in person and events to the period when the book was first written। तो जो विलियम हैज़लिट है बताते हैं कि ओल्ड बुक्स पढ़ने का रीज़न बताते हैं कि क्या है कि जो उस समय के बारे के पर्सन, जो उस समय की इवेंट्स, घटनाएं हैं, उनके बारे में पता चलता है जब ये बुक लिखी गई थी। लव ओल्ड बुक्स। हैज़लिट डज नॉट लव टू रीड न्यू बुक्स। उन्हें अच्छा नहीं लगता न्यू बुक्स पढ़ना। ही हैज़ ऑलरेडी रीड 20 or 30 वॉल्यूम्स टाइम एंड अगेन रिसेंटली ही हैज़ डिवेल्प नॉवेल्स ऑफ सर वाल्टर स्कॉट। तो वो पढ़ चुके हैं वॉल्यूम्स कितने, 30 वॉल्यूम्स टाइम अगेन, और रिसेंटली उन्होंने नॉवल स्टार्ट की है सर वॉल्टर स्कॉट की। Hazlitt's view. Hazlitt has no confidence in the periodical writing which compared the writing of the dead writers। तो कॉन्फिडेंस नहीं है पीरियोडिकल राइटिंग में, जो कंपेयर द राइटिंग ऑफ डेड राइटर्स। द लिविंग राइटर्स कम टू द माइंड ऑफ देयर रीडर्स ऑफ एज फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो जो लिविंग राइटर्स हैं उनके माइंड में आती हैं जैसे दोस्त और दुश्मन। दे आर जज्ड बाय द अपीयरेंस ऑन देयर फेस। उन्हें जज किया जाता है उनकी जो फेस की दिख है, अपीयरेंस की, चेहरे के अपीयरेंस के द्वारा उन्हें जज किया जाता है। न्यू बुक्स आर लाइक स्ट्रेंज डिशेस। न्यू बुक्स जो हैं वो स्ट्रेंज डिशेस हैं जिनका हमें स्वाद हम नहीं पता होता। थोज डू नॉट सेटिस्फाई अवर एपिटेट। ओल्ड बुक्स प्रोवाइड्स द प्लेजर ऑफ मेमोरी। खुशी देती हैं यादों की। ओल्ड बुक्स आर द गाइड्स इन अवर लाइफ। ओल्ड बुक्स हमें गाइड करती हैं ज़िंदगी में। दीज हेल्प अस टू टेक डाउन ऑफ अ मोरल इमेजिनेशन। तो ये हमें हेल्प भी करती हैं इमेजिनेशन करने में, मोरल इमेजिनेशन करने में। इम्प्रेशन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स। ही रिकलेक्ट हीज़ इम्प्रेशन ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ही हैड। तो वो रिकलेक्ट करते हैं अपने इम्प्रेशन जो अर्लीस्ट बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं। दीज ओल्ड बुक्स रीडिंग गिव हिम एक्सेलेंट डिलाइट। तो जो ये बुक्स हैं ओल्ड बुक्स, ये खुशी देती हैं बहुत ही, बट ही डज़ नॉट लाइक रीडिंग पोइट्री मच। पर विलियम हैज़लिट को रीडिंग पोइट्री, जो पोइट्री भी पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता। ही रीड्स ऐसे ऑफ लैके। तो वो लैके के ऐसे पढ़ते हैं। ही रिमेंबर्स टू हैव रीड अ ग्रेट वर्क ऑफ पोइट्स।
तो वो याद भी रखते हैं जो ग्रेट वर्क किया है पोइट्स ने। लेस ऑफ पावर, बुक्स हैड नाउ लॉस्ट मच ऑफ देयर पावर ओवर हिम, ही रीड्स जॉन केट्स राइटिंग। तो वो पढ़ते हैं, जॉन केट्स की राइटिंग पढ़ते हैं। ही रियलाइज्ड दैट ही वुड हैव इंजॉयड इट मोर विच ही हैड रीड इन हिज यूथ। तो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें अभी ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ने में जितना कि उस उन्हें अपनी यूथ जवानी में आता था। ही रिकॉल्स द वर्थी पोइट लाइक वर्ड्सवर्थ, तो वो उन्हें याद करते हैं वर्ड्सवर्थ को। ही ऑल्सो लाइक सम राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी, तो उन्होंने 18th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं उन्हें भी वो पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ, पोप। ही ऑल्सो लव टू रीड द वर्क्स ऑफ नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट के वर्क भी उन्हें पढ़ने अच्छे लगते हैं, जैसे कि लाइक रिचार्डसन। ही फाउंड दैट दीज राइटर्स हैड अ लॉट ऑफ लाइफ एंड मैनर्स, तो उन्होंने देखा है कि ये जो राइटर्स हैं लॉट ऑफ भरे हुए हैं लाइफ एंड मैनर्स से। अनरीड राइटर्स, देयर आर अदर ऑथर्स whom हैज़लिट हैज़ नेवर रीड, तो कुछ दूसरे ऑथर्स भी हैं जिन्हें अभी हैज़लिट ने नहीं पढ़ा है, बट ही हैड एन एम्बिशन टू रीड दैम, पर उनकी इच्छा है कि उन्हें पढ़ें। मैनी ऑफ देम हैव टू वर्क इन पोइट्री एंड प्रोज विच वाज डियर टू हिम, मैनी ऑफ देम जो हैं वर्क किया है पोइट्री में, पोज में, जो कि उन्हें बहुत प्यारे हैं। कंक्लूजन, विलियम हैज़लिट इज़ द व्यू दैट इन द चॉइस ऑफ बुक्स फॉर रीडिंग, तो विलियम हैज़लिट की का व्यू है कि उनकी चॉइस क्या आती है बुक्स में रीडिंग करने में। ही इज़ ओल्ड फैशन है, उन्हें पुरानी बुक्स पढ़ने पसंद है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग ओल्ड बुक्स एंड री रीडिंग ओनली इज़ ओल्ड फेवरेट्स बुक्स विच ही हैड रीड इन हिज यूथ, तो उन्हें पुरानी बुक्स पढ़ना पसंद है, ओल्ड बुक्स, लेकिन उन्हें दोबारा पढ़ना, अपनी फेवरेट्स बुक्स को दोबारा दोबारा पढ़ना, विच या रीड, जो कि उन्होंने अपनी यूथ में, अपनी जो जब वो जवान हुआ करते थे तब पढ़ी थी, वो भी पसंद है, अभी दोबारा दोबारा भी पढ़ना पसंद है बुक को। ही डजंट लाइक न्यू बुक्स, उन्हें अच्छी नहीं लगती न्यू बुक्स। ओनली वर्क लाइक न्यू बुक्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट फैशन, ओनली वो मतलब उन्हें पसंद नहीं है न्यू बुक्स, लेकिन वो सिर्फ जानते हैं न्यू बुक्स के द्वारा लेटेस्ट फैशन के बारे में। थैंक्स।